वेलकम टू बाइंड एडुटेक। हम लोग पिछले क्लास में स्टोरी में देखे थे कि अरम और मुराद, अरम का रिक्वेस्ट था मुराद से कि घोड़े को तब तक वापस मत करो जब तक मैं न सीख लूँ। शुरू में तो मुराद थोड़ा एटीट्यूड दिखाता है, बोलता है कि तुमको तो 1 साल लगेगा घोड़ा सीखने में, तो क्या मैं 1 साल तक रखूँगा। अरम बहुत सिंपली जवाब देता है कि हाँ, अगर 1 साल लगेगा हमको तो 1 साल तक रख लेंगे। मुराद थोड़ा बनावटी गुस्सा दिखाता है वहाँ, बोलता है कि तुम एक गैरोग्लैनियन फैमिली के मेंबर को चोरी करने के लिए बोल रहे हो। फिर जब अरम पूछता है कि कितने दिन तक रखोगे, तो मुराद अपने मन से जवाब देता है फॉर 6 मंथ्स। बोल मैक्सिमम हम 6 महीना रखेंगे, तुमको सीखना है तब तक तो तुम सीख लेना। अरम एग्रीड ऑल्सो, वही बोला कि ठीक है। उसके बाद उन दोनों भाइयों का एक रूटीन तय हो गया कि सुबह सुबह वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग वो लोग निकलते थे अपने अपने घरों से और जाते थे उस जगह पे जहाँ ये इन्होंने घोड़ा छुपा करके जहाँ ये लोग रखते थे पर डे। वो जगह याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो किसी भी तरीके से क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। उसके लिए वर्ड यूज़ करेगा, मैंने पहले भी बताया है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। डेजर्टेड वाइन यार्ड बार्न ऑफ अ फार्मर नेम्ड फेटवाजियन। डेजर्टेड बार्न वाइनयार्ड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फेटवाजियन, वहाँ पर ये लोग रखते थे घोड़े को छिपा करके। वहाँ पर डे ये लोग सुबह जाते थे, वहाँ से घोड़ा निकालते थे, हॉर्स राइडिंग करते थे और वापस ला करके घोड़ा वहीं छुपा देते थे। और ऐसा 2 वीक्स तक चला, 2 सप्ताह तक ये चलता रहा। मगर 2 सप्ताह में अरम जो है वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया था राइडिंग अकेले करने को। सो बताया गया था कि एवरी मॉर्निंग द हॉर्स वुड थ्रो अरम एंड रन अवे व्हेनेवर ही ट्राइड टू राइड इट। 2 सप्ताह तक हर सुबह अरम जब भी ट्राई करता था अकेले घोड़ा राइड करने का, तो घोड़ा जो है वो इधर उधर उछल करके और अरम को गिरा करके भाग जाता था। He still hoped he would learn to ride it the way his cousin did. मगर 2 सप्ताह तक फेलियर होने के बाद भी अरम को उम्मीद था कि जिस तरह से उसका भाई मुराद हॉर्स राइडिंग करने लगा, 1 महीने में जब वो सीख गया तो वो भी सीख जाएगा धीरे धीरे करके। अभी तो सिर्फ 2 वीक्स हुए हैं। तो अरम वॉज होपफुल कि एक दिन मैं भी अपने भाई के तरह हॉर्स राइडिंग सीख जाऊंगा। ऐसा चलते चलते 2 सप्ताह बीता था। 2 सप्ताह बीतने के बाद एक दिन सुबह सुबह जब ये लोग घोड़े को लेकर के छिपाने के लिए जा रहे थे, हॉर्स राइडिंग करने के बाद ये लोग घोड़े को हाइड करने के लिए जा रहे थे, जहां हाइड करते थे वहां, उसी रास्ते से दूसरी तरफ से जॉन बायरो आ रहा था। वही जॉन बायरो जो इस घोड़े का असली मालिक है, जो अपना खोया हुआ घोड़ा खोज भी रहा है। जिस रास्ते से ये लोग जा रहे थे छिपाने के लिए, उसी रास्ते से दूसरे तरफ से ऑपोजिट साइड से जॉन बायरो आ रहा था और दोनों का आमना सामना हो गया। मतलब अरम और मुराद घोड़े पर बैठे हुए थे। मुराद was riding, Aram was sitting behind him and they were going to hide the horse, जैसा वो हर रोज करते थे। तो वो लोग जा रहे थे घोड़े को छिपाने।
अब सिचुएशन यहाँ देखो कि इधर से अरम और मुराद जा रहे हैं और उधर से रोड में उस तरफ से आ गया जॉन बायरो और आमने सामने। जॉन बायरो ने अपने घोड़े को भी देखा, जॉन बायरो ने अरम और मुराद को भी देखा और अरम और मुराद दोनों ने जॉन बायरो को भी देखा कि ये तो घोड़े का असली मालिक आ गया अब सामने। अब ये सिचुएशन यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि अब तो दोनों लड़के जो हैं वो पकड़े गए, क्योंकि घोड़ा सामने था, लड़के भी साथ में थे, जॉन बायरो भी सामने था। तो ये सिचुएशन पे एक दिन आ गया। वंस ऑन द वे टू द डेजर्टेड वाइनयार्ड टू हाइड द हॉर्स अगेन दे मेट जॉन बायरो हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन। एक दिन जब वो लोग जा रहे थे तो उधर से जॉन बायरो से भेंट हो गई, आमने सामने हो गए दोनों। मुराद इंसिस्टेड ऑन टॉकिंग टू हिम एज ही हैड अ वे विथ फार्मर्स। जब लड़कों ने भी देख लिया कि उधर से जॉन बायरो आ गया है और जॉन बायरो ने देख भी लिया है उन लोगों को घोड़े के साथ, तो मुराद जो है वो अरम को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। ये इंस्ट्रक्शन है टेक्स्ट बुक में। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद सेड। मुराद बोला अरम को धीरे से कि देखो जॉन बायरो से मुझे बात करने देना। लेट मी डू द टॉकिंग, मुझे बात करने देना जॉन बायरो से, तुम कुछ मत बोलना, मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा। और फिर एक सेंटेंस बोलता है आई हैव अ वे विथ फार्मर्स। ये सेंटेंस जो था वो मुराद का बहुत रिपीटेड सेंटेंस था, हर चीज़ के साथ वो लगा देता था। आई हैव अ वे विथ हॉर्सेस, इसके पहले वो बोलता आया था कि मैं इतने अच्छे से हॉर्स राइडिंग इसलिए कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, मतलब मुझे हॉर्सेस के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मैं इतने अच्छे से हॉर्सेस को अपने कंट्रोल में कर लेता हूँ। तो वैसे ही बोल रहा है अब आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, कि तुम चुप रहना अरम, तुमको कुछ नहीं बोलना है, मैं हैंडल कर लूँगा बिकॉज मैं फार्मर्स को हैंडल करना जानता हूँ। तो ये मुराद का नेचर था कि वो हर चीज़ को, उसको लगता था कि हर चीज़ को वो हैंडल करना जानता है। और अपने छोटे भाई के सामने वो इस बात का थोड़ा धौंस भी जमाता था कि लेट मी हैंडल इट, तुम अभी छोटे हो, मैं हैंडल कर लूँगा, आई हैव अ वे विथ द फार्मर्स। ये वो बोलता है कि तुम चुप रहना, मैं बात करूँगा। अब सामने आ गए जब दोनों लोग, इधर घोड़े पर सवार अरम और मुराद और इधर से पैदल आता हुआ जॉन बायरो। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। फार्मर जो है उसको जब नज़दीक आ गया दोनों कोई आमने सामने, तो सबसे पहले मुराद ने ही विश किया विथ अ कॉन्फिडेंट वॉइस, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ मुराद उसको विश किया। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, विश किया मुराद उसको, उस फार्मर को, जॉन बायरो को। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, ईगरली वर्ड हाईलाइट किया है, मतलब बहुत गौर से जॉन बायरो घोड़े को बहुत गौर से देख रहा था। जॉन बायरो अपने घोड़े को ईगरली देख रहा था और उसके बाद वो गुड मॉर्निंग का रिप्लाई भी किया। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड। जॉन बायरो उन लोगों को संबोधित कर रहा है सन ऑफ माई फ्रेंड्स, सन ऑफ माई फ्रेंड, मतलब कि जॉन बायरो की दोस्ती थी इनके फैमिली के सीनियर मेंबर्स के साथ, अंकल खुसरोव के साथ और
अरम और मुराद के फादर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, मदर के साथ। तो अच्छी दोस्ती थी जॉन बायरो की, इसलिए उसने वर्ड यूज किया, देखो यहां, सन ऑफ माई फ्रेंड्स, दोनों के लिए। वो बोला गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड। और फिर पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। जॉन बायरो पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। मुराद तुरंत रिप्लाई करता है विथ कॉन्फिडेंस, माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन। आर्मेनियन लैंग्वेज में बातचीत हो रही थी, आर्मेनियन लैंग्वेज में ही वो बोलता है, मुराद बोलता है माई हार्ट, ये नाम है घोड़े का, माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन। तुरंत जवाब देता है विथ कॉन्फिडेंस। मुराद जो है वो बोलता है घोड़े का नाम माई हार्ट है। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स। जॉन बायरो बोलता है कि जितना सुंदर ये घोड़ा है उतना ही सुंदर इसका नाम भी है, माई हार्ट। जितना सुंदर ये घोड़ा है, लवली हॉर्स के लिए ये एक लवली नेम है। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो। जॉन बायरो बोलता है कि इस घोड़े को देख करके मैं वादे के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं, मैं कसम खा के कह सकता हूं, या मैं दावा करके बोल सकता हूं कि ये वही घोड़ा है जो घोड़ा मेरा पिछले कुछ सप्ताह से गुम हो गया था। बोलता है आई कुड स्वेयर। स्वेयर वर्ड का तो वैसे मतलब होता है कसम खाना। आई कुड स्वेयर कि मैं कसम खा के ये बोल सकता था कि इट इज द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो, कि ये वही घोड़ा है जो कुछ वीक्स पहले चोरी कर लिया गया मेरे पास से। पूछता है मे आई लुक इन टू हिज माउथ, कि क्या मैं घोड़े का मुंह खोल के देख सकता हूं। तो मुराद बोलता है ऑफ कोर्स, मुराद सेड। मुराद अभी भी कॉन्फिडेंस में बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, आप घोड़े का माउथ खोल करके देख सकते हैं। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स। अब वो फार्मर जो था जॉन बायरो, वो घोड़े का मुंह खोल करके और देखता है, ही लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, और फिर बोलता क्या है, टूथ फॉर टूथ, ही सेड। टूथ फॉर टूथ, ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसको याद रखना। टूथ फॉर टूथ, ही सेड। इसका मतलब है कि घोड़े के बारे में बोलता है जॉन बायरो कि ये घोड़ा हू बहू 100% ये मेरा ही घोड़ा है, जो कि कुछ महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले चोरी हुआ था। टूथ फॉर टूथ मतलब एकदम सिमिलर है, कहीं से भी मिला लो, ये सिमिलर है घोड़ा। ये घोड़ा वही घोड़ा है जो कुछ दिन पहले चोरी हुआ था। आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स। ये बड़ी बात बोल रहा है जॉन बायरो। बोल रहा है एक तरफ कि देखो ये घोड़ा तो एग्जैक्टली वही घोड़ा है, मेरा घोड़ा जो चोरी हुआ था। मैं ये बात कसम खा करके बोल सकता था कि ये मेरा चोरी किया गया घोड़ा है, लेकिन ये बात मैं तब बोलता जब मैं तुम्हारे परिवार को नहीं जानता। लिखा हुआ है इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स। अगर मैं तुम लोगों के परिवार को नहीं जानता तो मैं ये बात कसम खा के बोल सकता था कि ये मेरा ही घोड़ा है। लेकिन मैं
तुम्हारे परिवार को अच्छे से जानता हूं। लिखा हुआ है द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी। फेम मतलब नाम। जॉन बायरो बोलता है कि तुम्हारे फैमिली का जो नाम है, जो प्रतिष्ठा है ऑनेस्टी के लिए, कि तुम्हारा फैमिली, गैरोग्लैनियन फैमिली, पिछले 11 सेंचुरीज से ऑनेस्ट है। तुम्हारा फैमिली इतना गरीब होते हुए भी 11 सेंचुरीज से तुम्हारा फैमिली ऑनेस्ट है और अपने ऑनेस्टी के लिए फेमस है तुम्हारा फैमिली। अगर मैं तुम्हारे फैमिली को नहीं जान रहा होता और मैं तुम्हारे फैमिली के जो हॉलमार्क्स हैं, ऑनेस्टी एंड प्राइड, अगर मैं उसको नहीं जान रहा होता, अगर मैं कॉमन मैन होता जो तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे फैमिली के रेपुटेशन के बारे में नहीं जानता, तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता था कि ये मेरा घोड़ा है जो चोरी हुआ था। मगर क्योंकि मैं तुम्हारे फैमिली को जानता हूं, तुम्हारे फैमिली के ऑनेस्टी वाले रेपुटेशन के बारे में जानता हूं, तो फिर मैं ये दावा नहीं कर सकता कि ये मेरा घोड़ा है, क्योंकि तुम्हारे फैमिली के कोई भी मेंबर चोरी नहीं कर सकते। इतने ईमानदारी के लिए तुम लोग फेमस हो कि चोरी करना ये तो तुम लोगों से एक्सपेक्ट किया ही नहीं जा सकता है। तुम्हारे फैमिली से, मतलब तुम लोगों से स्टीलिंग जो है नॉट एक्सपेक्टेड, कि हम ये तो उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं कि तुम लोग के घर से कोई चोरी कर सकता है। तो इसीलिए ये घोड़ा, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि शायद ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा घोड़ा है, इसीलिए सेम दिख रहा है बिल्कुल, और बिल्कुल सिमिलर है भी। यहाँ लिखता है येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। ट्विन वर्ड का मतलब होता है जुड़वा, ट्विन ऑफ माई हॉर्स। जॉन बायरो का स्टेटमेंट है कि ये घोड़ा मेरे घोड़े जैसा शायद इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये उस घोड़े का जुड़वा होगा, क्योंकि तुम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हो उस फैमिली से चोरी करने का तो उम्मीद कोई कर ही नहीं सकता है। तो तुम लोग चोर तो हो नहीं सकते हो जो मेरा घोड़ा चोरी करके तुम लोग रखे हो। लेकिन ये घोड़ा मेरे घोड़े जैसा ही दिख रहा है। अगर तुम्हारे जगह कोई और होता जिसके फैमिली के बारे में मैं नहीं जानता, तो मैं ये बात बोलता कि ये घोड़ा मेरा घोड़ा है जो चोरी हुआ था। मगर अब मैं ये बोल सकता हूं कि ये घोड़ा मेरे घोड़े जैसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये शायद मेरे घोड़े का ट्विन है, जुड़वा है। मतलब ये है कि जॉन बायरो घोड़े को देख करके, उसको अच्छे से एग्जामिन करके, जॉन बायरो भी 100% श्योर था कि ये उसी का घोड़ा है। मगर जॉन बायरो उन लड़कों के परिवार का जो प्रतिष्ठा था समाज में, जो पिछले 11 शताब्दियों से, 11 सेंचुरीज से जो प्रतिष्ठा मेंटेन करते आ रहे थे इस फैमिली के लोग, उस प्रतिष्ठा को सम्मान देने के लिए जॉन बायरो इन दोनों लड़कों पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाता है, अरम और मुराद पर, जबकि वो श्योर था कि ये घोड़ा उसी का घोड़ा है। मगर फिर भी वो चोरी का इल्जाम इन दोनों लड़कों पर नहीं लगाता है। क्यों?
उनके फैमिली के रेप्यूटेशन को ध्यान में रखते हुए कि इनका फैमिली जो है वो इतना रेप्यूटेड है तो ये लोग चोरी नहीं कर सकते, और वो ये बोल करके वहां से निकल जाता है कि शायद ये घोड़ा मेरे घोड़े जैसा इसलिए दिख रहा है कि मेरे घोड़े का जुड़वा घोड़ा होगा। इस चैप्टर का जो मोरल और मैसेज, जो थीम हम लोग डिस्कस किए थे, उसमें ये बात मैंने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर का एक मेजर थीम ये है कि यंगर जनरेशन के लोग अपने फैमिली के पुराने, जो बहुत पहले से चले आ रहे फैमिली का जो सम्मान और प्रतिष्ठा होता है, इज्जत होता है, रेपुटेशन जो होता है फैमिली का, जो एल्डर्स के द्वारा बनाया गया है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया रेपुटेशन है, क्या यंगर जनरेशन के लोग उस रेपुटेशन को मेंटेन करके रख पाते हैं? क्या यंगर जनरेशन के लोगों को फिक्र है इस बात का कि उनके परिवार का क्या रेपुटेशन है समाज में, वो रेपुटेशन जो उन लोगों ने नहीं, उनके पूर्वजों ने बनाया है? ये एक मेजर थीम था, और ये थीम यहां सामने नजर आता है कि जब जॉन बायरो अच्छे से उसको ये विश्वास हो जाता है कि घोड़ा मेरा ही है, फिर भी वो अरम और मुराद पर चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाता है, सिर्फ उनके परिवार के प्रतिष्ठा और सम्मान को नज़र में रखते हुए, क्योंकि वो जानता था कि गैरोग्लैनियन फैमिली के लोग जो हैं वो 1100 सालों से ऑनेस्ट बने हुए हैं, तो उस फैमिली के लोग चोरी नहीं कर सकते। जरूर ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा घोड़ा होगा, ऐसा बोल करके वो वहां से निकल जाता है। एक सेंटेंस और वो बोलता है यहां, अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। वो बोलता है कि अगर कोई सस्पिशियस इंसान होता, यहां वर्ड मीनिंग मिलेगा सस्पिशियस का, डाउटफुल मतलब शंका करने वाला, संदेह करने वाला, अगर कोई और डाउटफुल इंसान होता तो वो इंसान अपने आंखों पर यकीन करता, लेकिन मैं अपनी आंखों पर नहीं यकीन कर रहा हूं, मैं अपने दिल पे यकीन कर रहा हूं। आई एम बिलीविंग माई हार्ट। अगर कोई और होता तो अपने आंखों पर बिलीव करता, आंखों से उसने देख लिया था कि घोड़ा पे बैठा हुआ है, तो वो तुरंत बोल देता कि तुम लोग चोरी किया है। मगर जॉन बायरो, ही डिड नॉट बिलीव हिज आईज, ही बिलीव हिज हार्ट। वो अपने दिल से काम लेता है, वो दिल की सुनता है, और वो वहां से उनको गुड डे विश करके चला जाता है, बोलता है गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, और बदले में मुराद भी उसको गुड डे बोलता है गुड डे जॉन बायरो, माय कजिन मुराद सेड। और वो उसके बाद वहां से चला जाता है जॉन बायरो शहर की तरफ। आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।